आज मैं आपको एक स्टोरी बताने वाली हूँ। ये एक डाकू अंगुलीमाल की कहानी है। इससे हमें जीवन का एक सार मिलता है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। राज्य में एक सोनापुर नाम का गांव था। उस गांव के लोग शाम होते ही अपने घरों में आ जाते थे और सुबह होने से पहले कोई भी घर के बाहर कदम भी नहीं रखता था। उसका कारण था डाकू अंगुलीमाल। डाकू अंगुलीमाल मगध के जंगलों की गुफा में रहता था। वह लोगों को लूटता था और जान से भी मार देता था। लोगों को डराने के लिए वह जिसे भी मारता उसकी एक उंगली काट लेता और उन उंगलियों की माला बनाकर पहनता था। इसीलिए उसका नाम अंगुलीमाल पड़ा। गांव के सभी लोग परेशान थे, कैसे इस डाकू के आतंक से छुटकारा मिले। इसीलिए दिन गौतम बुद्ध उस गांव में आए। गौतम बुद्ध ने देखा कि गांव के लोग में किसी बात को लेकर दहशत फैली है। तब गौतम बुद्ध ने गांव वालों से उसका कारण पूछा। ये सुनते ही गांव वालों ने अंगुलीमाल के आतंक का पूरा किस्सा उन्हें सुनाया। ही दिन गौतम बुद्ध जंगल की तरफ निकल गए। गांव वालों ने उन्हें बहुत रोका पर वो नहीं माने। बुद्ध को आते देख अंगुलीमाल हाथों में तलवार लेकर खड़ा हो गया। बुद्ध उसकी गुफा के सामने से निकल गए। उन्होंने पलटकर भी नहीं देखा। अंगुलीमाल उनके पीछे दौड़ा। दिव्य प्रभाव के कारण वो तो बुद्ध को पकड़ नहीं पा रहा था। थक हार कर उसने कहा, रुको। बुद्ध रुक गए और मुस्कुराकर बोले, मैं तो कब का रुक गया, पर तुम कब रुकोगे? अंगुलीमाल ने कहा, सन्यासी, तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता? सारा मगध मुझसे डरता है। तुम्हारे पास जो भी माल है वो मुझे दे दो, अपनी जान से हाथ धो बैठोगे। बुद्ध जरा भी नहीं घबराए और बोले, मैं ये कैसे मान लूँ कि तुम ही इस राज्य के सबसे शक्तिशाली इंसान हो? ये साबित करके दिखाना होगा। अंगुलीमाल बोला, बताओ कैसे साबित करना होगा? बुद्ध ने कहा, तुम उस पेड़ से 10 पत्तियां तोड़कर लाओ। अंगुलीमाल ने कहा, बस इतनी सी बात? मैं तो पूरा का पूरा पेड़ तोड़कर ला सकता हूँ। अंगुलीमाल ने कहा, मैं तो पूरा पेड़ उखाड़ सकता हूँ। अंगुलीमाल ने 10 पत्तियां तोड़कर ला दी। बुद्ध ने कहा, अब इन पत्तियों को वापस पेड़ पर जाकर लगा दो। अंगुलीमाल ने हैरान होकर कहा, टूटे हुए पत्ते कहीं वापस लगते हैं क्या? तो बुद्ध ने बोला, जब तुम इतनी छोटी सी पत्तियां वापस नहीं जोड़ सकते तो कम से कम तोड़ो तो मत। तो जीवन नहीं दे सकते तो उसे उसकी ज़िंदगी छीनो तो मत। ये सुनकर अंगुलीमाल को अपनी गलती का एहसास हो गया और वह बुद्ध का शिष्य बन गया। रहकर ही वो गांव वालों की सेवा करने लगा। आगे चलकर यही अंगुलीमाल बहुत बड़ा सन्यासी बना और अहिंसक के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इससे हमें यह शिक्षा मिलती है कि कोई भी इंसान ही बुरा क्यों न हो, वह बदल सकता है। अंगुलीमाल बुराई का एक प्रतीक है और हम सब में छोटे बड़े रूप में कोई न कोई बुराई है ही। बात की है कि हम अपने अंदर की बुराइयों को पहचानें और उन्हें ख़त्म करें। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।